दोस्तों टारगेट स्टडी एक्यू के 25 नवंबर के करंट अफेयर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से 1970 के दशक में सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में एक स्पेस वॉर छिड़ गई थी। दोनों देश उस समय मून मिशन बहुत सारे कर रहे थे। 1970 के बाद में मून मिशन को बंद कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से 1970 के बाद में पहली बार दुनिया का कोई एक देश जिसका नाम है चाइना, वो मून पर अपना एक मिशन लॉन्च कर रहा है जिसमें कि वो ल्यूनार सरफेस यानी कि मून के सरफेस से सैंपल कलेक्ट करके पृथ्वी को वापस लेकर आएगा। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु में एक बहुत ही खतरनाक तूफान आ चुका है, उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में इंडिया का एक चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है जिसको हाल ही में कैंसिल किया गया है, उसके बारे में जानेंगे। तो ये सारे वीडियोस के इस जितने भी टॉपिक हैं इन सभी टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। दोस्तों आप सभी के लिए खुशखबरी ये है कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है बहुत ही शानदार एएस एसएससी स्टेनो इंग्लिश का पूरा मॉक टेस्ट, जिसको आप अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस मॉक टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, जल्दी से जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिस पर क्लिक करके आप इस मॉक टेस्ट के लिए इनरोल कर सकते हैं। इसकी टाइमिंग्स मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 26 नवंबर को नोट कर लीजिएगा, 26 नवंबर को इंग्लिश का ये मॉक टेस्ट शाम को 8 बजे करवाया जाएगा और इसका जो एनालिसिस है, इसका जो सॉल्यूशन है वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 27 नवंबर को शाम के 5:30 बजे रानी मैम के द्वारा करवाया जाएगा, जिसको आप अटेंड कर सकते हैं। जल्दी से जाइए इसको इनरोल कीजिए। एक और बात बताना चाहूँगा, अगर आप अनअकैडमी का एक और फ़ायदा लेना चाहते हैं, वहाँ पर बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे जो कि लॉक होंगे। अगर आप उन्हें अनलॉक करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, और कोर्सेज भी बहुत सारे फेमस एजुकेटर्स के जो फ्री के कोर्सेज हैं उसको भी आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये लॉक वर्जन आपको ओपन करने के लिए आपको एक कोड यूज़ करना होगा। वहाँ पर आपको एक कोड यूज़ करना होगा, टारगेट स्टडी। इस कोड को ध्यान से देखिएगा, TARGET टारगेट, और बिना स्पेस दिए आपको लिखना है स्टडी। ठीक है, इस कोड का इस्तेमाल करके, टारगेट स्टडी नाम के इस कोड का इस्तेमाल करके आप उन जितने भी फ्री कोर्सेस हैं और जितने भी फ्री मॉक टेस्ट हैं उसको अनलॉक कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं। तो जाकर इसे इनरोल कीजिए। दोस्तों अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा की एक पुस्तक है जो इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रही है। उस पुस्तक में राहुल गांधी के बारे में बोला गया है, इस वजह से इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, जिसमें उन्होंने बोला था कि राहुल गांधी अभी एक अपरिपक्व नेता है। तो ये पुस्तक जो थी इसका मैं क्वेश्चन पहले से ही करवा चुका हूँ, एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा। ये जो बराक ओबामा की पुस्तक है जिसका नाम है अ प्रॉमिस्ड लैंड, तो अ प्रॉमिस्ड लैंड नाम की ये जो पुस्तक है इसको हाल ही में एक नई लिस्ट में शामिल किया गया है जिसका नाम है दुनिया की 100 नोटेबल बुक्स। और ये जो लिस्ट है ये तैयार करी गई है द न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा। तो बराक ओबामा की पुस्तक अ प्रॉमिस्ड लैंड को हाल ही में टाइम्स न्यूयॉर्क के द्वारा जारी की गई 100 नोटेबल बुक्स में शामिल कर दिया गया है। साथ ही साथ में इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि द न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा 100 नोटेबल बुक्स में कितने भारतीय लेखकों को फीचर किया गया है। तो आंसर हो जाएगा इस लिस्ट में 3, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इस लिस्ट में 3 भारतीयों को हाल ही में इसको शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इस लिस्ट में 3 भारतीयों को फीचर किया गया है, इसको शामिल किया गया है। तो यहाँ पर इन तीनों का, ये जो 3 नाम है इन तीनों का नॉवल देख सकते हैं जिसको इसमें शामिल किया गया है 1, 2 एंड 3। तो इसमें देखो क्या लिखा है, क्या बनेगा यहाँ पर लाइन न्यूज़ क्या बनेगी, 3 इंडियन राइटर ज्वाइन ओबामास अ प्रॉमिस्ड लैंड इन NYT 100 नोटेबल बुक्स लिस्ट। और इसमें से इन तीनों का नाम क्या गया है वो भी समझ लेते हैं। इन तीनों भारतीयों का नाम है, पहले का नाम है मेघा मजूमदार, दूसरे का नाम है दीपा अनपरा और तीसरे का नाम है सामंत सुब्रमण्यम। इन तीनों लेखकों को इस सूची में फीचर किया गया है। इसमें जो एक राइटर है मेघा मजूमदार, उनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसका नाम है अ बर्निंग पुस्तक को इसमें शामिल किया गया है।
तो एग्जाम में आपसे ये भी घुमा फिरा कर पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में चल रही अब बर्निंग नाम से जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है। तो आंसर हो जाएगा इसको मेघा मजूमदार। किसने लिखा है? मेघा मजूमदार के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। दोस्तों अगला शानदार क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में नेशनल कैडेट कोर जिसको हम लोग एनसीसी के नाम से जानते हैं 22 नवंबर को इसने अपनी स्थापना का कौन सा दिवस मनाया है। तो आंसर हो जाएगा 22 नवंबर 2020 को एनसीसी ने अपनी स्थापना का 72वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसके रिगार्डिंग हम एक फोटो भी देख सकते हैं। लिखा है एनसीसी का लोगो आपको दिख रहा होगा। लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन नेशनल कैडेट कॉर्प्स ऑन इट्स 72nd, ठीक है, 72वें राइजिंग डे यानी कि स्थापना दिवस पर इसका स्वागत हो रहा है। इसके बाद में करंट अफेयर्स का अगला शानदार क्वेश्चन क्या बना है कि हाल ही में राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह नेशनल फार्मेसी वीक कब से कब तक मनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा इस बार जो नेशनल फार्मेसी वीक है ये 16 नवंबर से 22 नवंबर 2020 तक मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में इसको मनाया गया है। इस वर्ष यानी कि 2020 को नेशनल फार्मेसी डे का जो थीम है वो है फार्मेटिक्स फ्रंट लाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स। तो ये वर्ष 2020 की इसकी थीम हो जाएगी फार्मेटिक्स फ्रंट लाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स, इसका थीम हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगला शानदार क्वेश्चन है कि एपेक समिट 2020 किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। तो ये जो एपेक समिट है APEC इसका फुल फॉर्म भी अभी मैं आपको बताऊंगा। ये जो हाल ही में समिट ऑर्गेनाइज किया गया है जिसका नाम है APEC, ये कौन से देश की अध्यक्षता में किया गया है। तो आंसर हो जाएगा मलेशिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मलेशिया देश की अध्यक्षता में हाल ही में एशिया पैसिफिक, देखो पूरा नाम अभी बताऊंगा, एपेक समिट 2020 को आयोजित किया गया है। इसमें आप इसका फोटो देख सकते हैं APEC 2020। तो इसमें देखो नीचे लिखा है एपेक यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो एशिया पैसिफिक देशों का ये जो सम्मेलन है जिसका नाम है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसको हाल ही में कौन से देश, मलेशिया देश की अध्यक्षता में हाल ही में आयोजित किया गया है। इसी बैठक में ये भी डिसीजन लिया गया है कि वर्ष 2021 में इस समिट का जो उद्घाटन है, इसकी जो अध्यक्षता है वो न्यूजीलैंड देश के द्वारा करी जाएगी। तो ये भी आपको याद रखना है कि एपेक समिट जो हुआ है 2020 में मलेशिया की अध्यक्षता में, उसकी अध्यक्षता सन 2021 में न्यूजीलैंड देश करेगा। तो ये भी यहाँ पर डिसीजन लिया गया है। इसके बाद में चूंकि यहाँ पर हमने बात मलेशिया की करी है तो मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है टैन श्री मुहियुद्दीन यासीन, ये इनका नाम है, आपको याद रखना है। अगला शानदार क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम है तरुण गोगोई का नवंबर में निधन हो गया है। तो आंसर हो जाएगा असम राज्य। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि असम राज्य के पूर्व चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है तरुण गोगोई, उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इनका हम फोटो देख सकते हैं 1936 से 2020। तरुण गोगोई जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनका हाल ही में निधन हुआ है। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि चंद्रमा की सतह से चट्टानों के सैंपल लाने के लिए चाइना ने किस मिशन को लॉन्च किया है। तो हाल ही में चाइना ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है चैंग-E5। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चैंग-E5 नाम से एक मिशन उन्होंने लॉन्च किया है जिसमें कि चंद्रमा की सतह से वो सैंपल लेकर आएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं चंद्रमा की सतह के लिए जो मिशन है ये चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। लिखा है चाइना लॉन्चेस स्पेसक्राफ्ट टू मून टू कलेक्ट करने के लिए ल्यूनार सैंपल, चांद की सैंपल, फर्स्ट अटेम्प्ट आफ्टर यूएस एंड सोवियत यूनियन। यानी कि चाइना से पहले दुनिया के सिर्फ 2 देश हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है। एक का नाम है अमेरिका और दूसरे का नाम है सोवियत यूनियन। तो इसमें आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। 1970 के दशक के बाद में पहली बार दुनिया का कोई देश ऐसी कोशिश कर रहा है
साथ ही साथ में अगर ये ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो ये अमेरिका और सोवियत यूनियन के बाद में दुनिया का तीसरा ऐसा देश बनेगा जिसने कि चंद्रमा के सैंपल्स लाने में सफलता हासिल करी होगी। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन बना है कि भारत का पहला मॉस गार्डन भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो हाल ही में खबरों में चल रहा ये जो मॉस गार्डन है इसको उत्तराखंड राज्य में लॉन्च किया गया है, स्थापित किया गया है। मॉस क्या मतलब क्या होता है? मॉस का मतलब हिंदी में होता है काई। काई का मतलब होता है किसी भी पानी में जो हरा हरा आप लोग देखते हैं चीज़, चिकना चिकना, वो काई होता है। तो ये जो मॉस गार्डन है इसको हाल ही में उत्तराखंड में शुरू किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हो लिखा है मॉस गार्डन और नीचे लिखा है नैनीताल उत्तराखंड, यानी कि इंडियाज फर्स्ट, ये पूरे भारत का पहला मॉस गार्डन है, स्ट्रेचिंग ओवर 1 किलोमीटर तक फैला है, इनॉग्रेटेड इन नैनीताल। इसको नैनीताल में इनॉग्रेट किया गया है जिसका कि फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में आपको समझना है उत्तराखंड की बात हुई है तो उत्तराखंड की गवर्नर का नाम है बेबी रानी मौर्य, चीफ मिनिस्टर का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, वहाँ की कैपिटल है देहरादून, विंटर कैपिटल है, और समर कैपिटल बनी है गैरसैंण। तो गैरसैंण वहाँ की समर कैपिटल बनी है। दोस्तों इसके बाद में हमारा जो शानदार क्वेश्चन बना है वो बना है नवंबर 2020 में भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच में अंडमान में चलने वाले एक समुद्री एक्सरसाइज जिसका नाम है सिम्बेक्स 20, ये जो सिम्बेक्स 20 नाम से एक्सरसाइज है इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका हाल ही में 27वां 27th। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपसे घुमा फिरा कर ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो सिम्बेक्स नाम से एक्सरसाइज है ये कौन कौन से दो देशों के बीच में कराया गया है? तो इसको भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया गया है और इस बार इसका 27वां संस्करण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो इंडिया और सिंगापुर के बीच में 27वां सिम्बेक्स एक्सरसाइज हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया है। करंट अफेयर्स के अगले शानदार क्वेश्चन में क्या है कि नवंबर 2020 में कौन सा चक्रवाती तूफान तमिलनाडु के तट पर पहुंचा है? तो आंसर हो जाएगा इसका गति नाम से ये जो तूफान है ये हाल ही में तमिलनाडु के तट पर पहुंच चुका है। तो यहाँ पर आप इसका फोटो देख सकते हैं जो कि तमिलनाडु में आया है। इसके बाद में किस राज्य में आयोजित किए जाने वाले भारत अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव, इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को कोविड-19 महामारी के चलते इस वर्ष कैंसिल कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसको हाल ही में मेघालय में ऑर्गेनाइज किया जाना था। मेघालय के शिलोंग में हर साल इसको आयोजित किया जाता है। चूँकि इस समय कोविड चल रहा है तो इस वजह से कोविड के चलते इस चेरी ब्लॉसम इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को इस बार कैंसिल कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आप फोटो भी देख सकते हैं, बहुत ही शानदार आपको दिख रहा होगा। लिखा है इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इन शिलोंग कैंसिल कर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है कि इस उत्सव का जो आयोजन है ये मेघालय के शिलोंग में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा मेघालय के बारे में आपको पता होना चाहिए, मेघालय जो है इसकी कैपिटल है शिलोंग, इसके गवर्नर का नाम है सत्यपाल मलिक और इसके सीएम मुख्यमंत्री का नाम है कॉर्नट संगमा। तो ये भी आपको याद रखना है, सारी चीज़ें आपको समझते हुए चलना है सो दैट आप अच्छे तरीके से इसको कर पाएँ। दोस्तों आज का शानदार क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि नवंबर 2020 में आईसीसी के नए नियम के अनुसार किस क्रिकेट खिलाड़ी की जो न्यूनतम आयु है वो कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? कमेंट अपना लिखकर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल को प्यार देना चाहते हैं तो वीडियो को सिर्फ और सिर्फ लाइक और शेयर करके आप हमें प्यार पहुंचा सकते हैं।